So now we talking about spinal cord lesions. स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स किस वजह से हो जाएंगे? ड्यू टू परमानेंट और टेम्परेरी डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही है उनकी वजह से। सेकंड जो है वो है डिस्फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। डिस्फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कैसे हुआ? ड्यू टू डायरेक्ट बुलेट शॉट, गन शॉट इंजरी, ड्यू टू एक्सीडेंट, कंप्रेशन ऑफ बोन फ्रैगमेंट, हेमाटोमा, इश्केमिया इन द स्पाइनल कॉर्ड आर्टरीज। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स की अगर हम बात करें तो वो 4 टाइप के हैं। कंप्लीट ट्रांसेक्शन, जिसके अंदर कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसेक्शन हो गया। इनकम्प्लीट, हेमिसेक्शन एंड डिजीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम कंप्लीट ट्रांसेक्शन को देखेंगे। तो कंप्लीट ट्रांसेक्शन के अंदर क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड का कंप्लीट लीजन हो गया। कंप्लीट इसका व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर सब में इंजरी हो गई है। तो कोई भी सेंसेशंस जो है वो डोर्सल कॉलम से जाते हैं, मोटर जो है वो एंटीरियर हॉर्न से आ रहे हैं, तो सारे सेंसेशन लॉस्ट हो जाएंगे। ऑल द वॉलेंट्री मोमेंट्स आर लॉस्ट, ऑल द सेंसेशन आर लॉस्ट। इस कंडीशन के अंदर ये किस वजह से हो जाती है? ड्यू टू इंजरी द एक्सीडेंट्स, बुलेट शॉट इंजरी, इसकी वजह से ये होता है। इफेक्ट्स ऑफ कंप्लीट ट्रांसेक्शन को हम 3 स्टेज में देखेंगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ शॉक। स्टेज ऑफ शॉक के अंदर क्या होता है? लॉस ऑफ मसल टोन, हाइपोटोनिया हो जाता है, पैरालिसिस इन ऑल द मसल्स विच इज नोन एज क्वाड्रिप्लेजिया, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, लॉस ऑफ वॉलेंट्री मोमेंट्स, लॉस ऑफ इनमोबिलिटी इन द वॉकिंग, पर्सन वॉक नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। और इसके अंदर क्या होता है? बीपी फॉल्स टू बिलो द 40 mmHg, क्योंकि उसका ब्रेन स्टेम से जो स्पाइनल कॉर्ड का बीपी रेगुलेटरी सेंटर है उससे कनेक्शन हट जाएगा, तो बीपी फॉल तो होगी। और ये स्टेज जो है 2 to 3 वीक्स तक रहती है। फर्स्ट जो स्टेज है स्टेज ऑफ शॉक वाली स्टेज। तो द सेकेंड स्टेज जो है स्टेज ऑफ रिकवरी, उसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट रिफ्लेक्स जो रिकवर होता है वो होता है विड्रॉल रिफ्लेक्स और फ्लेक्सर रिफ्लेक्स। ये क्यों होता है? क्योंकि स्पाइनल रिफ्लेक्स है, तो ये फर्स्ट रिकवर होता है। इसके अंदर एक्टिविटी आती है स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर, और इसके अंदर टेंडन के अंदर टोन इंक्रीज होगी, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आएंगे, मास रिफ्लेक्सेस भी वापस आते हैं। थर्ड है स्टेज ऑफ फेलियर। स्टेज ऑफ फेलियर के अंदर क्या हो जाता है? इसके अंदर इफ पर्सन नॉट ट्रीटेड वेल तो क्या होगा? रिजल्टिंग इन द फेलियर ऑफ रिफ्लेक्सेस। उसकी वजह से क्या होगा? रिफ्लेक्सेस डिसअपियर होंगे, थ्रेशोल्ड फॉर ऑल रिफ्लेक्सेस इंक्रीज होगा, और मसल जो है लास्ट में वास्टिंग की कंडीशन में चली जाएगी एंड फ्लैसिड हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसकी तीनों स्टेज के बारे में हमने देख लिया है। अब है हमारा सेकंड टाइप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड लीजन विच इज इनकम्प्लीट ट्रांसेक्शन। इसके अंदर क्या होता है? स्टेज ऑफ शॉक, सेम 3 स्टेज आती है जो कंप्लीट ट्रांसेक्शन में थी। स्टेज ऑफ शॉक, इसके अंदर जो सारे चेंजेस है वो सेम रहेंगे कंप्लीट ट्रांसेक्शन से। रिकवरी स्टेज के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं? इसके अंदर फ्लेक्चर मसल से पहले जो टोन है वो एक्सटेंशन मसल के अंदर आती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है इनकम्प्लीट ट्रांसेक्शन के अंदर की जो वेस्टिबुलो स्पाइनल्स और ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कोई कनेक्शन रह जाता है, उसमें प्रॉपर इंजरी नहीं होती। और बेसिकली जो मेन वो होता है वो वेस्टिबुलो स्पाइनल एंड रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो इंजरी को स्केप कर जाते हैं इनकम्प्लीट ट्रांसेक्शन के अंदर। इसलिए इसके अंदर एक्सटेंशन में पहले टोन डेवलप होती है, क्योंकि ये जो वेस्टिबुलो स्पाइनल एंड रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंशन को मेंटेन रखते हैं, मसल के एक्सटेंशन को। और इसके अंदर क्या होता है? फ्लेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो उससे पहले आता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स इसके अंदर फर्स्ट अपीयर होगा, जिसको कि फिलिप्सन रिफ्लेक्स या क्लेफ्ट नाइफ रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है? क्लेफ्ट नाइफ रिफ्लेक्स और फिलिप्सन रिफ्लेक्स, इसके अंदर क्या होगा? हम जब अपर आर्म की जो अपर लिम्ब की जो आर्म है उसको पैसिवली फ्लेक्शन करेंगे तो एक रेजिस्टेंस फील होगा, वो ये फ्लेक्शन नहीं होगा। ये क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रेच रिफ्लेक्स इन द ट्राइसेप मसल। उसी टाइम में ट्राइसेप मसल के अंदर स्ट्रेच रिफ्लेक्स डेवलप हो रहा होता है। बट जब हम नेक्स्ट पैसे इसको फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्शन करवाएंगे इसका, तो
एकदम से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्लेफ्स नाइफ रिफ्लेक्स। मतलब क्लेफ्स नाइफ जो होता है वो एकदम से क्लोज होता है, उसी तरीके से पहले हम पैसे वाले कर रहे नहीं हो रहा, फिर एकदम से क्लोज हो जाएगा। तो ये क्लेफ्स नाइफ रिफ्लेक्स हमें देखने को मिलता है रिकवरी स्टेज के अंदर इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन में। फेलियर वाले स्टेज में अंदर सेम कंप्लीट ट्रांजेक्शन में जो था वो सेम इसके अंदर सारे चेंजेस रहेंगे। सो दिस नेक्स्ट जो है वो कॉमन टाइप्स ऑफ इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन, ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम या लेटरल कॉर्ड सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का जो लेटरल पार्ट है उसके अंदर इंजरी हो जाती है। लेटरल वाला पार्ट है इप्सिलेटरल, कोई भी वन हाफ इसका इंजर्ड हो जाता है। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, सेंट्रल कॉर्ड के अराउंड इंजरी हो जाती है। पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, पोस्टीरियर कॉर्ड इंजर्ड हो जाएगा। इंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम के अंदर एंटीरियर कॉर्ड इसके अंदर इंजर्ड हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन। अब हम बात करते हैं हेमीसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसको हम ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम भी बोलते हैं, ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम भी बोलते हैं। सो इसके अंदर हम देख रहे हैं 3 डायग्राम्स। फर्स्ट जो दो डायग्राम है वो उसमें हम देखेंगे पैटर्न ऑफ सेंसरी लॉस। पैटर्न ऑफ सेंसरी लॉस का अगर हम देखें तो फर्स्ट हम देख रहे हैं उसके अंदर डोर्सल कॉलम ट्रैक्स। डोर्सल कॉलम ट्रैक्स जो है वो असेंडिंग ट्रैक्स है, सेंसरी फाइबर लेके जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से हायर ब्रेन सेंटर पे। तो ये क्या करेंगे, ये इप्सिलेटरली जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, डोर्सल कॉलम से फाइबर सेंटर हुए वो इप्सिलेटरली जाके क्रॉस ओवर करते हैं लोअर मेडुला पे, लोअर मेडुला पे क्रॉस करके कॉन्ट्रालेटरल सप्लाई करते हैं। तो अगर इस वाले रीजन में इंजरी हुई तो क्या होगा, ये जो फाइबर था वो इप्सिलेटरली गया फिर क्रॉस करा मेडुला पे, पर इंजरी यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे बिलो द लेवल ऑफ इंजरी क्या होगा, डोर्सल कॉलम सेंसेशन लॉस हो जाएंगे इप्सिलेटरल वाले, क्योंकि इप्सिलेटरल जा रहा है। तो ये फाइबर भी इस इंजरी वाले एरिया में आएगा तो ये भी डैमेज हो जाएगा, तो इप्सिलेटरल लॉस हुआ इसके अंदर। और एट द लेवल ऑफ लीजन भी इप्सिलेटरल लॉस होता है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का हम देखें, डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट के जो सेंसेशन थे वो क्या क्या है, फाइन टच, टेक्टाइल, लोकलाइजेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, स्टेगनोसिस एंड प्रोप्रियोसेप्शन, ये इसके सेंसेशंस है। तो ये सारे सेंसेशन लॉस्ट हो जाएंगे जब एट द लेवल ऑफ लीजन हम इस वाले ट्रैक में बात कर रहे हैं, डोर्सल कॉलम ट्रैक में। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के अंदर क्या देखने को मिल रहा है हमें, स्पाइनोथैलेमिक एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स के जो सेंसेशन है वो कौन कौन से, पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच। पेन एंड टेम्परेचर बेसिकली लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से जाते हैं और क्रूड टच जो है वो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो फाइबर्स है वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही क्रॉस ओवर करते हैं। हमने यहाँ पे देखा था लोअर मेडुला में क्रॉस कर रहे हैं, पर इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ही क्रॉस करके ये कॉन्ट्रालेटरल जा रहे हैं और फिर हायर सेंटर पे जा रहे हैं। इसमें हम अगर अपर लिम्ब से बात करें तो यहाँ से भी फाइबर स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुए और वो क्रॉस ओवर करके स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही ऊपर की तरफ चले गए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ इस वाले रीजन पे लीजन हुआ तो क्या होगा, बिलो द लेवल ऑफ लीजन इसके अंदर कॉन्ट्रालेटरल लॉस होता है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक सेंसेशन जो भी है, पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच का कॉन्ट्रालेटरल साइड, क्योंकि जो राइट साइड वाले फाइबर है वो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं और जो लेफ्ट वाले हैं वो राइट में जा रहे हैं, ये क्रॉस ओवर करके स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे क्रॉस कर रहे हैं। बट अगर हम दोनों में बात करें तो एट द लेवल ऑफ इंजरी में क्या देख रहे हैं हम, एट द लेवल ऑफ इप्सिलेटरल ऑल सेंसेशन जा रहे हैं, क्योंकि एट द लेवल अगर बात करें हम तो इसके भी इप्सिलेटरल सेंसेशंस जा रहे हैं। ये तो इप्सिलेटरल करता है डोर्सल कॉलम ट्रैक्स, ये तो इप्सिलेटरल जाते हैं इसके फाइबर, बट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स के जो कॉन्ट्रालेटरल जा रहे हैं और जो कॉन्ट्रालेटरल यहाँ से भी जाने वाले हैं वहीं पे लीजन हो गया तो इप्सिलेटरल लॉस होता है, ऑल द सेंसेशन लॉस्ट होता है एट द लेवल ऑफ लीजन। अपोजिट साइड की अगर हम बात करते हैं डोर्सल कॉलम में तो अपोजिट साइड में कोई सेंसेशन लॉस्ट नहीं होगा। इसके अपोजिट साइड की बात करेंगे तो सेंसेशन लॉस्ट होता है क्योंकि ये क्रॉस ओवर कर रहे हैं। अब पैटर्न ऑफ मोटर लॉसेस की अगर हम बात करें तो इसमें ये डिसेंडिंग ट्रैक्स है, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स है। इसके अंदर फाइबर जो सेंसेशन है वो हायर ब्रेन सेंटर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एट द लेवल ऑफ रीजन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है अपर मोटर न्यूरॉन्स, ये जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से जो रेड में दिख रहे हैं वो है लोअर मोटर न्यूरॉन। तो अगर इस वाली स्टेज पे इंजरी हुई तो क्या होगा, यहाँ पे अपर वाली साइड में इंजरी हुई, अपर स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे इंजरी हुई तो लोअर मोटर टाइप ऑफ लीजन होगा यहाँ पे, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न से अराइज हो रहे हैं वो उन फाइबर में लीजन होगा, वो फाइबर यहाँ पे इंजर्ड हो जाएंगे।
बट अगर हम बिलो द लेवल ऑफ रीजन की बात करें तो वहाँ पे अपर मोटर न्यूरॉन टाइप रीजन होगा, क्योंकि जो अपर मोटर न्यूरॉन आ रहा है ऊपर से उसके वो इस वाले एरिया से भी क्रॉस होगा, तो उसके फाइबर तो यहाँ पे कट गए, तो यहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन वाली फाइबर एज इट इज है, वहाँ पे कोई लीजन नहीं हुआ। अपर मोटर न्यूरॉन टाइप लीजन होता है बिलो द लेवल ऑफ लीजन इन द मोटर लॉसेस की अगर हम बात करें, और एट द लेवल ऑफ लीजन में लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप लीजन होता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर। तो ये सारा जो है वो हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम के अंदर कौन कौन से सेंसेशन लॉस्ट हो रहे हैं, अपोजिट साइड, एट द लेवल एंड बिलो द लेवल। इसके अंदर मोटर में हम अपोजिट की बात करें तो अपोजिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो सारे एक्सीलेटर आते हैं, तो अपोजिट में बिल्कुल भी पैरालिसिस नहीं होगा, होगा तो भी वेरी माइल्ड होता है, और वो एट द लेवल होगा तो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप होगा, बिलो द लेवल अपर मोटर न्यूरॉन टाइप। तो ये सारा हमने हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के सेंसेशन लॉसेस की बात कर ली है, कौन कौन से पैरालिसिस हो रहे हैं, मोटर